महाराज जी, अमूमन जो फेस्टिवल होते हैं, चाहे नवरात्रि हो या शिवरात्रि हो, मंदिरों में उस पर्टिकुलर फेस्टिवल में या उस दिन बहुत भीड़ हो जाती है। ऐसे भगदड़ ही मस्ती है, काफी सारी चीजें, हादसे भी होते हैं। आप क्या कहते हैं कि क्या करना है उस समय? घर में पूजा करना चाहिए, एक मनसा जो एक चीजें हैं, या वहां पे जाके क्या करना चाहिए? देखिए, भारत धर्म प्राण देश है और इसमें इसकी अपनी मान्यताएं हैं। और जिन शक्ति स्थलों की, जिन देवालयों की विशेष मान्यता है, वहाँ हर हिंदू धर्म को मानने वाले की इच्छा रहती है कि हम विशेष पर्वों को वहीं पर मनाएं। लेकिन उसका एक अलग से संविधान भी है। आप ध्यान से देखें तो जो फल हमें किसी शक्तिपीठ पे जाके नवरात्रियों में प्राप्त होता है, वही फल हमें अपने घर पर माँ जगदम्बा के आवाहन पर भी प्राप्त होता है। वहाँ पर पंडित जी आए, पूजा करें, कलश का स्थापन हो और विधि विधान से उनकी उपासना हो, वही फल प्राप्त होता है। लेकिन एक मानव मन है, वो जाता है। मुझे लगता है कि आप ध्यान से देखें, शहर अब शांत हो रहे हैं, लेकिन गांवों में हमारे बैर विरोध और जो निष्पक्षता थी, जो निश्चलता थी, वो सब बदलती जा रही है। सब कुछ खत्म होता जा रहा है, बैर विरोध बढ़ता जा रहा है। आपस में एक दूसरे का बंद करिए। जी ठीक। और इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। हमने बेटा मोबाइल सब लोग ऑफ कीजिए अपनी अपनी। आप ध्यान से देखें कि आज से 50 साल पहले गांव में कोई बहुत बड़ी विपत्ति अगर आ जाती थी, कोई बहुत बड़ी बीमारी फैलती थी, तो गांव में जो ग्राम काली होती थी हमारी, वो विभिन्न रूपों में पूजित है। तो सारी स्त्रियां, हर बिरादरी की, हर जाति की मिल करके माता जी का जलाभिषेक करती थी, जिसको देहाती भाषा में, ग्रामीण भाषा में हम धार चढ़ाना कहते हैं। कच्ची धार, पक्की धार कहते हैं। उसके अलग अलग तरीके से अलग अलग सामग्रियां थी। और जगदम्बा की कृपा से संक्रामक बीमारियों का शमन भी होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। तमाम बार जब अकाल मृत्यु होने लगती थी तो पूरे गांव के लोग मिलके डीह बाबा की पूजा करते थे। जो भूत भैरव का जो ग्रामीण रूप है, वो डीह बाबा का है। अब डीह चबूतरे, ब्रह्म चबूतरे और पूर्वजों की समाधियां और काली माई तो खेत में चली गई। लोग रास्ता भी नहीं देना चाहते कि वहाँ पूजा करने जाएं। और न बच्चे आज के उनका महत्व जानते हैं कि वो हमारे पूर्वज थे। मेरा एक छोटा सा कहना है कि आपके गांव की जो देवी हैं, आपकी कुल देवी हैं, आपकी इष्ट देवी हैं, आपके ग्राम देवी हैं, उनका हमारा जो संबंध है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उनको मालूम है कि आपके ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर कौन थे। आज धर्म की यात्रा पर्यटन की यात्रा में बदल गई है। 90% लोग बालाजी जाते हैं, इसलिए कि दक्षिण भारत जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। आप केदारनाथ की यात्रा को देखिए कि 80 तक वहाँ 2 दुकानें थी, अब वहाँ होटल खुल गए हैं। तो हम पर्यटन की दृष्टि से जाने लगे, हम धार्मिक पर्यटक हो गए, न कि धर्म यात्रा हम कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मैंने अपनी आंख से भी देखा है, तमाम मंदिरों में लोग गए, 1 सेकंड नहीं रुक पाते, भगा दिए जाते हैं। वैष्णो देवी का वही हाल है। कितनी मुश्किलों से लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, कटरा पहुंचते हैं, मीलों की यात्रा करके पैदल पहुंचते हैं, और देवी जी के सामने उनको क्या दिखाई दिए पता नहीं चलता तक पंडा जी एक झापड़ आगे बढ़ो आगे। इस धक्के खाने से बढ़िया है कि आप अपनी अंतरात्मा में देवी ग्रहण करें, उनके स्वरूप को ग्रहण करें, और पूजा उपासना के विशेष पर्वों पर अधिकतम प्रयास करें कि घर में ही उपासना करें। इसके विषय में स्वामी करपात्री जी महाराज ने बड़ा अच्छा एक विधान चलाया, और जिसका परिणाम अब घर घर में देखने को मिला। पहले बहुत बड़े घरों में बहुत बड़े जो साहूकार होते थे, सेठ होते थे, राजा होते थे, जमींदार होते थे, उन्हीं के घरों में दुर्गा पाठ नवरात्रि में होता था। विशिष्ट अवसरों पर पार्थिव अभिषेक होता था, पार्थिव लिंग का। लेकिन अब ये घर घर में व्याप्त हो गया। ये करपात्री जी महाराज की देन है। तो इसका विधान ही इसलिए चलाया गया कि हम पूरी पूजा मनोयोग पूर्वक कर सकें। हम खड़े होकर किसी तरह जल गिरा लें, हम खड़े होकर किसी तरह दर्शन कर लें, इस अव्यवस्था से दूर रहकर हम ईश्वर से जुड़ पाएं। इसके लिए उपासना घर में ही श्रेयस्कर है और अपनी व्यवस्था में ही श्रेयस्कर है। और विशेष पर्वों के दौरान तो आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से, मंदिरों से दूर रहें। स्त्रियां, बच्चे तो बिल्कुल दूर रहे उन जगहों से जिससे किसी
मानवीय दुर्घटना से बचा जा सके। और जाना भी हो तो ऐसे समय पे जाएं जब कोई फेस्टिवल न हो, कोई दिन न हो, वैसे कुछ खास। मैंने कहा ना कि भारत धर्मप्राण देश है और धर्म को बड़ा रूढ़ बना दिया गया। 4 महीने में केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का देव कपाट बंद रहता है, शेष 8 महीने खुला रहता है। लेकिन जाना सबको मई जून में ही है। भले भगदड़ मच जाए, पहाड़ टूट जाए, लोग बह जाए, कुचल के मर जाए, लेकिन जाएंगे सब उसी समय। शेष समय किसी को याद नहीं आती है। तो हमें महापुरुषों का चरित्र भी पढ़ना चाहिए कायदे से। अगर भगवान राम अपनी इष्टकामना की पूर्ति के लिए बालुकामय लिंग बना करके भगवान राम का आवाहन करने पर आज तक वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, ऐसे तमाम ऋषियों ने, आप देखिए काशी में हमारे जगीशव ऋषि के द्वारा स्थापित लिंग है और तिलभांडेश्वर लिंग है, तमाम ऋषियों के नाम पर स्थापित लिंग जो उन्होंने किए, तो उन्होंने किए, भगवान वहीं प्रकट हुए। और इसके लिए बहुत छोटी सी एक बात मैं कहूँगा परिहार के रूप में, कि गोस्वामी तुलसीदास जी एकदम वकील की तरह हर बात किए हैं। उन्होंने बड़ा तर्क दिया है हर बात पर, और महादेव के मुख से उन्होंने रामचरितमानस में कहवाया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होए में जाना। आप ईश्वर से प्रेम करिए, उसकी अपने घर में पूजा करिए। समय समय पर तीर्थ यात्राओं का होना भी आवश्यक है। हमें इससे देश, समाज और अपनी अलग अलग पूजा पद्धतियों की जानकारी मिलती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय भीड़ लगी उसी समय हम भी दर्शन करेंगे। विशिष्ट उपासना अवसरों का उपयोग अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ करें। देवी अथवा देवता से मंगल याचना करें अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने समाज की, अपने परिजनों की, अपने प्रियजनों की। परंतु भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, जहाँ न साधना संभव है न उपासना संभव है।